तो एक और इमोशन जिसपे मैं बहुत बार ना बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि मेरा वो बीच में ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है, वीडियो तो ब्रेक हो जाता है, या जिस टाइम वो थॉट्स आ रहे होते हैं तो मैं बना नहीं पाती हूँ। गुस्सा आज के समय में जो सबसे प्रोमिनेंट इमोशन जो मुझे फील होता है आसपास की दुनिया में, वो है गुस्सा। लोगों के अंदर गुस्सा नहीं है, और गुस्से का जो कारण है ना, पेशेंस नहीं है, धैर्य जिसको बोलते हैं ना। आज के समय में धैर्य की बहुत ज्यादा ही कमी है। लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए उन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। फिर जिनके अंदर अहंकार का भाव बहुत होता है, ईगो बहुत होती है, उनको भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गुस्सा एक ऐसा इमोशन था मेरे जीवन में। था नहीं मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई वो खत्म हो गया है, अभी भी है। मतलब बस जहां मैं पैदा हुई, जो बोलते हैं ना आपके जीन में है, तो जीन में मेरे जो है ना, वो गुस्सा ही सबसे प्रोमिनेंट इमोशन रहा है। आसपास बचपन से जब से पैदा हुए गुस्सा इतना देखा, मतलब जो एक किसी चीज की पराकाष्ठा होती है ना, वहां तक का गुस्सा मैंने आसपास देखा। फिर वो जब इतना देखा जब से पैदा हुए कि वो हमारे भी नस नस में बस गया था। तो वो जो गुस्सा था ना, वो डिस्ट्रक्शन वाला गुस्सा देखा मैंने, मतलब इसको विनाश कहते हैं ना, विनाश होते हुए। तो मुझे हमेशा से लगता था कि ये जो आसपास जो लोग हैं, जो छोटी छोटी बातों पे इतना गुस्से में आ जाते हैं, मतलब एक तो होता है गुस्से में चीजों को तोड़ना फोड़ना, दूसरे को मार देना, हाथापाई, वो भी नहीं, मतलब सीधे खत्म। ये वाले चीजों में बहुत सालों तक चला जीवन। तो जो डेथ, जो शब्द है ना, मृत्यु, किसी को मरते हुए देखना, वो बहुत कॉमन रहा लाइफ में। उससे उतना फर्क मुझे कभी पड़ा नहीं। तो मुझे लगता था कि अच्छा, इस पे ही काम करना है सबसे पहले। तो क्योंकि देखा भी वही था कि अच्छा कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, तो गुस्सा आ जाता था, क्योंकि वो कुछ जीन ऐसा था ना। तो चीजों को फेंक देना, इतना एक्सट्रीम गुस्सा करना। लेकिन वो जो गुस्सा था ना, वो कहीं ना कहीं वीकनेस बन रहा था। तो मैंने उस चीज को रियलाइज किया, उस पर मैंने काम करना शुरू किया कि अगर किसी की बातों से मुझे गुस्सा आ रहा है, और एक तो है कि गुस्सा आ रहा है, उसमें कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, ना मेरा ना सामने वाले का, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसमें नुकसान हो रहा है, खैर मैं सामने वाले का नुकसान तो नहीं करती थी, और कई बार अपना हो जाता था, तो मैंने उस चीज को समझना शुरू किया कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। मतलब मुझे अगर कोई गुस्सा दिला पा रहा है तो वो उसका प्रॉब्लम नहीं है, या उसकी वजह से मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मेरे अंदर वीकनेस है, तो इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो वो तो मेरे अंदर है, मैं उसको एकदम से तो खत्म नहीं कर सकती। तो मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया। तो मैंने धीरे धीरे ऐसे ट्राई किया कि अच्छा, अब से मैं देखूंगी अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है ना, तो मैं कितनी देर तक उस पे रिएक्ट नहीं करती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी एक्सरसाइज फॉलो करते 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 एक टाइम ऐसा आ गया था लाइफ में कि कोई कुछ कह रहा है, कितने भी बुरे शब्द या कितना भी मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे आना ही बंद हो गया था। तो उससे भी एक शक्ति का अंदर निर्माण हुआ। तो वहां से मुझे फिर समझ में आना शुरू हुआ कि अगर अपने गुस्से पर काम किया जाए तो वो एक एनर्जी की तरह आपकी लाइफ में काम करता है। तो ये कुछ साल पहले ये चीजें मुझे रियलाइज होनी शुरू हुई, जब मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मान लो दिन में कोई 10 बार ऐसा कोशिश करता है कि मुझे गुस्सा दिलाया जाएगा, क्योंकि सामने वाले को पता है कि इसको इस चीज पे गुस्सा आएगा ही आएगा। तो मैं 10 के 10 तो नहीं, ऐसे काउंटिंग में कितनी बार तो मुझे कुछ भी हो जाए करना ही नहीं है। तो ये करते 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 मैंने चीजों को, इमोशंस को, वीकनेसेस को, फिर स्ट्रेंथ को समझना शुरू किया। तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि जो कभी किसी टाइम पे आपकी कमजोरी हुआ करती थी, उसको आप अपनी ताकत में बदल सकते हो।
फिर आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि आप बदले हो कि नहीं। ऐसा नहीं है कि गुस्सा अंदर से खत्म हो गया है, वो तो एक शक्ति की तरह होता ही है, क्योंकि जब आता है ना तो वो अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है ना, तो अब हम उसे कंस्ट्रक्शन की ओर लेके जाते हैं, डिस्ट्रक्शन की ओर। ये ह्यूमंस के ऊपर है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं ना, गुस्से में आपा खो बैठते हैं, सूझबूझ दिमाग उनका तब काम नहीं करता, तो वो ऐसे तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं। लेकिन अगर गुस्सा आने के बाद भी आप जो एक्टिविटी कर रहे हो, आप पछता नहीं रहे हो बाद में, तो इसका मतलब आपने उस गुस्से पर काम कर चुके हो। अगर गुस्से के समय भी आपने आपा नहीं खोया है और आप गुस्सा कर भी रहे हो, जो आपको मैसेज देना है वो दे भी रहे हो, तो भी मतलब आप अपने गुस्से को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करके हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, लेकिन शायद इसी को रियलाइजेशन कहते हैं। और ये कोई दूसरा आपके अंदर नहीं ला सकता। हाँ, वो आपसे प्रेरित हो सकता है, आपको देखकर, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आए उसको देखकर। तो इसीलिए सब कहते हैं ना कि अपने ऊपर हमें काम करना चाहिए सबसे पहले, ना कि दूसरों को हम ब्लेम करें कि उसकी वजह से मुझे ये इमोशन आया। तो इसलिए अगर कोई इसको सुन रहा है तो ध्यान से सुनिए। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपको कोई चला ना सके। मतलब आप खुद में इतनी स्ट्रेंथ पैदा करिए कि आपको ये रिग्रेट ही ना हो कि सामने वाले ने मेरे अंदर ये वीकनेस थी और उसने मुझे गुस्सा दिलाया। सच में वो हमारी वीकनेस होती है, सामने वाले का कोई कसूर नहीं होता है। उसको तो पता है इसके अंदर ये वीकनेस है और मुझे इसकी का फायदा उठाना है। तो इस पर विचार करना चाहिए लोगों को। अगर ऐसे छोटे छोटे अपनी एक एक वीकनेस को लेकर उस पर काम करेंगे तो 100% अपने जीवन में सुधार लाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे।